हज़रत इब्राहीम बिन अदहम चूँकि सरगिरोह औलिया हैं, और औलिया किराम की सिफत, एक अजीम सिफत यह है कि बेनफसी और तवाज़ो इनकी यहाँ पर हद दर्जा पाई जाती है। तवाज़ो के बहुत सारे वाक़यात आपने भी सुने हैं, हमने भी सुने हैं, पढ़े भी हैं, लेकिन ये वाक़या जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको सुन के तो इंतहाई हैरत होती है। वाक़या क्या है? हज़रत इब्राहीम बिन अदहम फरमाते हैं, इमाम ज़हबी ने सियर आलाम नुबला के अंदर ये वाक़या नकल किया है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम फरमाते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात मेरे साथ ऐसे पेश आए कि उन वाक़यात के वक्त मुझे जितनी खुशी हुई, ज़िंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं हुई। अब सुनने वाला जो है जब ये बात सुनेगा तो उसको लगेगा अल्लाह जाने कैसा वाक़या हज़रत के साथ पेश आया कि उनको इतनी खुशी हुई। फरमाते हैं सबसे पहला वाक़या जो मेरे साथ पेश आया कि जिसके वक्त मुझे बहुत खुशी हुई, वो वाक़या ये था कि एक दफ़ा मैं सफ़र कर रहा था, और जिस कश्ती में मैं सफ़र कर रहा था उस कश्ती के अंदर एक शख्स था जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा हंसा रहा था। अब हंसाते हंसाते उसने एक बात कही। उसने कहा कि जब हम बिलाद तुर्क के अंदर हुआ करते थे तो वहाँ के वहशी गधों को पकड़ के जो है हम यूं फेंक दिया करते थे। उसने ये बात अपनी ज़बान से कही और हज़रत इब्राहीम बिन अदहम के बालों को पकड़ा और पकड़ के झटक के दूर फेंक दिया। तो जिस वक्त हज़रत इब्राहीम बिन अदहम को उसने दूर फेंका, वो कहते हैं कि उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और खुशी होने की वजह क्या है? खुश होने की वजह यह है कि उस वक्त मैंने ये देखा कि इस शख्स की नज़र में इस पूरी कश्ती के अंदर अगर सबसे ज़्यादा हकीर कोई शख्स है तो वो मैं हूं। तो चूंकि इसने मुझे सबसे ज्यादा हकीर समझा, सबसे ज्यादा कमतरीन समझा, तो मुझे किसी ने हकीर समझा, मुझे किसी ने कमतरीन समझा, इस चीज को लेकर के मुझे बेइंतहा खुशी हुई। अगर उसके जगह हम होते तो शायद हम लड़ पड़ते, हम नाराज हो जाते, खफा हो जाते। लेकिन ये औलिया किराम हैं कि जिनकी यहाँ पे तहम्मुल, जिनकी यहाँ पे बर्दाश्त अपने आखिरी दर्जे के अंदर पाई जाती है। आप इस पर खुश हुए। फरमाते हैं दूसरा वाक़या जो मेरे साथ पेश आया वो ये था कि एक दफ़ा मैं एक मस्जिद के अंदर में बीमार था, और बीमार होने की वजह से जब नमाज से फारिग हुआ तो मैं मस्जिद के अंदर लेट गया। अब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझसे उठा नहीं जा रहा था। अचानक मस्जिद के अंदर मस्जिद का मौज़िन आया और उसने कहा उखरुज, कि जाओ मस्जिद से निकल जाओ। लेकिन मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं मस्जिद से निकल सकता। चुनांचे जब उस मुअज्जिन ने देखा कि मैं मस्जिद से बाहर नहीं जा सकता हूँ, उसने मेरी टांग को पकड़ा और मुझे घसीटता हुआ ले गया और मुझे मस्जिद के बाहर फेंक दिया। फरमाते हैं कि उस दिन भी मुझे इतनी खुशी हुई कि इतनी खुशी कभी नहीं हुई। वजह क्या है? वजह है कि उस मस्जिद के मुअज्जिन ने मुझको इतना हकीर जाना कि कहना तो दूर की बात है, उसने मुझे टांग पकड़ के बाहर फेंक दिया। इसकी बात कहती है तीसरी खुशी मुझे उस वक्त हुई कि एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं किसी जगह पर बैठा हुआ था, अचानक से एक शख्स आया और आने के बाद उसने मुझे इतना हकीर और कमतर समझा कि मेरे ऊपर पेशाब कर दिया। कहते हैं कि ये वाक़यात मेरे साथ जब पेश आए तो मुझे इंतहाई दर्जे की मसरत और शादमानी हुई। वजह उसकी ये है कि सूफिया किराम का जो एक टारगेट होता है, उनका जो निशाना होता है, वो है नफ्स कुशी, अपने नफ्स को मारना, अपने नफ्स को दबाना, अपने नफ्स को कमज़ोर करना। लिहाजा अगर ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है कि जिससे नफ्स को चोट पहुँचती है, जिससे नफ्स को तकलीफ़ पहुँचती है, जिससे नफ्स मग़लूब और मक़हूर होता है, तो सूफिया किराम ये सोचते हैं कि यहाँ तो हमारा मकसूद हासिल हो गया, यहाँ तो हम जो चाह रहे थे वो हमारा मकसद पूरा हो गया। इस वजह से सूफिया किराम खुशी मनाया करते हैं। तो ये